डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्जामिनेशन 16 जून को होने वाला है। अब समय जो है बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बचा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी, है ना। मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो और इस बार आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। एक सवाल जो यूपीएससी प्री में हर बार पूछता है और इसका संबंध जो है अगर आप देखेंगे तो आईआर से जुड़ा हुआ है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से यूपीएससी उस तरह के प्लेसेस पूछ लेता है जो न्यूज़ में रहते हैं। इसको लेकर काफ़ी टेंशन में भी रहते हैं लोग। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ कुछ एरियाज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन से एरिया न्यूज़ में हैं, किस तरह के सवाल अभी तक बनते रहे हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है जिसमें हम लोग 15-20 दिन की अंतिम दिनों की रणनीति को लेकर बात करेंगे। उसमें मैं वो सब बातें करने वाला हूँ जो आप लोग सुनना चाहते हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले तो इजराइल जो है सबसे बड़ा दुख है ये, है ना। चाहे न्यूज़ में हो चाहे ना हो तब भी यूपीएससी इस पर सवाल पूछता रहा है। ठीक है। तो एक सवाल जो बड़ा यूपीएससी ने रिपीटेड तरीके से पूछा है वो यह है कि मेडिटेरियन सी से कौन से देश इधर से टच नहीं करते हैं। तो जॉर्डन अगर आप देखेंगे तो वो इसमें नहीं आएगा। सीरिया ऊपर से टच कर रहा है, लेबनान, तुर्की ये देश टच करते हुए आपको दिखेंगे। इसराइल का तो पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि ये मेडिटेरियन सी से टच कर रहा है। एक वीडियो एक हम लोग मैप इस तरह का भी देखेंगे जिसमें होलिस्टिक देख लेंगे कि कितनी कंट्रीज जो हैं मेडिटेरियन सी को टच कर रही हैं। यहाँ पे जेरूसलेम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यह ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए, यूनानियों के लिए, ये जो आपके हैं यहूदियों के लिए, इन सब के लिए यह इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है। गाजा स्ट्रिप न्यूज़ में रहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी और भी मैप देखने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। इजराइल को अच्छे से हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए भाई, जैसे ये है गाजा स्ट्रिप, है ना। ये पूरी पट्टी जो है आप देख सकते हैं। ये रहा रफ़ा जो बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहा है और अभी भी वॉर वहाँ पे चल रहा है ना। अमेरिका ने मना किया है इजराइल को कि आप इस पर मत करिए इस तरह से चढ़ाई, लेकिन इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं है। हमास समझौता करने के लिए तैयार है। मिस्र, कतर लगातार इजराइल से कह रहे हैं कि आप रुक जाइए, लेकिन इजराइल किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग है तो याद रखिएगा रफ़ा जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार पूछ सकता है। ठीक है। दायर अल बलाह जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। खान यूनिस जो है ये भी देख सकते हैं। ये कुछ प्लेसेस हैं ना। गाजा यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये कुछ कुछ प्लेसेस आपको याद रखने हैं, इन पे सवाल प्री में बन सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप गाजा सिटी, ये वॉर की सिचुएशन बताई हुई है, किस तरह से कंडीशन वहाँ पे चल रही है। ये नॉर्थ गाजा वाला सिचुएशन है ना। दायर अल बलाह ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के प्री के लिए। ये खान यूनुस है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये रफ़ा है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक और अच्छे मैप में इसको देख लिया है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम मोटा मोटा ये भी देख लेंगे कि कौन से देश जो हैं मेडिटेरियन सी को टच कर रहे हैं। बड़े बड़े देशों का आप नाम याद रखें। जैसे स्पेन है ना, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। मोरक्को भी दिखेगा, अल्जीरिया दिखेगा, अफ्रीका वाला देश, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइप्रस देख सकते हैं। तुर्की, सीरिया हम लोगों ने अभी बात की थी कि सीरिया जो है ऊपर से टच कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे लेबनान देख सकते हैं, इसराइल देख सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। स्लोवेनिया, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेग्रो, बोस्निया, क्रोशिया, ये सब आप लोग याद रख सकते हैं। फ्रांस और इटली। ठीक है। तो ये मेडिटेरियन सी वाला सेगमेंट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ सी भी याद रख सकते हैं, जैसे ये एड्रियाटिक सी है ना। ये तेहरानियन सी है, ये आपका आइनियन सी है, सी ऑफ क्रेट इसको बोलते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि कौन सा देश है जो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में आता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका आंसर क्या है, तुर्की। ठीक है। इस तरह के थोड़ा दिमाग लगा के भी सवाल यूपीएससी में आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैप अगर बार बार देखा होगा तभी आप उस तरह के सवाल को डील कर पाएंगे। अगला मैप देखिए भाई, ये कैस्पियन सी वाला यूपीएससी बहुत फेवरेट रहता है उसका। कौन कौन से देश हैं जो इसकी बाउंड्री को टच कर रहे हैं, जैसे रशिया टच कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो उज्बेकिस्तान इसको टच नहीं कर रहा है। ठीक है। ये छोटा सा अरल सी है, याद रखिएगा किसके किसके बीच में है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आता है अरल सी। यहाँ पे देखेंगे तो ईरान टच कर रहा है ना। अजरबैजान टच कर रहा है। तो यहाँ पे ये आर्मेनिया और ये सब टच नहीं कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग कि कैस्पियन सी जो है किसको टच कर रहा है। ठीक है। इस तरह का एक सवाल भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा सी है जो ईरान और कजाकिस्तान दोनों को एक साथ टच कर रहा है। तो यहाँ पे भी आंसर कैस्पियन सी ही आएगा। ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे।
अगला मैप जो है रेड सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों को पता है स्वेज कैनल के चलते और रेड सी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी वॉर के टाइम पे देखी गई हैं, है ना। समुद्री डकैती, जहाज़ों को लेकर जापान का जहाज़ यहाँ पे फंस गया था, इस तरह की चीज़ें पिछले 2-3 साल से न्यूज़ में रही हैं। तो सबसे पहले देखो आप भाई कौन कौन टच करता है इसको। इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो सऊदी अरब की जो सीमा है वो रेड सी के साथ लगती है, यमन की सीमा भी लगती है ना। यहाँ पे देखेंगे तो गल्फ ऑफ अदन आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे बाबिल मंडप जो है जल संधि आप देख सकते हो, किसको किसको जो सागरों को जोड़ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यह लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ रही है, ये सवाल बहुत बार पूछा भी गया है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। जॉर्डन जो है इसको लेकर कई बार ये रहता है क्या ये टच कर रहा है, लेकिन ये टच नहीं किया माना जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से जो देश हैं जो लाल सागर को टच करते हैं, अगर आप देखेंगे सऊदी अरब दिखेगा आपको, यमन दिखेगा, और इधर से अगर आप देखेंगे इजिप्ट दिखेगा, सूडान दिखेगा, इरिट्रिया दिखेगा और जिबूती दिखेगा। तो याद रखेंगे ना तो इथोपिया टच कर रहा है और ना ही सोमालिया टच कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें याद रखेंगे। ये जेदा बहुत पिछले 2-3 साल से न्यूज़ में रहा है, ये सऊदी अरब का मक्का शहर आप लोग जानते ही होंगे। जेदा पोर्ट सिटी है सऊदी अरब का, कई बार न्यूज़ में रहा है बट इसको लेकर सवाल अभी बना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे पोर्ट सूडान भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना यूपीएससी प्री में पूछ सकता है। ये यहाँ पे याद रखेगा बगदाद है, इराक का शहर है, ये डेमाकस है सीरिया का। तो ये भी पहले यहाँ पे आईएसआईएस को लेकर चीज़ें देखी गई थी। इस तरह की ये फिर से जेरूसलेम यहाँ पे है। ये यहाँ पे पोर्ट सईद को थोड़ा सा आपको याद रखना है, जहाँ से स्वेज कैनल को वहाँ तक जोड़ा गया है, ठीक है। पोर्ट सईद से लेकर और यहाँ पे जो है स्वेज कैनल जोड़ती है। तो स्वेज कैनल कौन से सागरों को जोड़ रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मध्य, ये जो है आपका भूमध्य सागर और यहाँ पे आपका लाल सागर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा आप। यूक्रेन में लड़ाई होती रही है, तो कौन कौन से देश जो स्थल है वहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। लीव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कीव सुना होगा, खारकीव सुना होगा, लुहांस्क को डोनेस्क रशिया ने कैप्चर कर लिया है, क्रीमिया यहाँ पर देख सकते हैं, ओडिशा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा देखो। यूक्रेन को लेकर ना सवाल इस बार भी आया था 2023 के प्री में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि इसलिए पिछली बार आ गया है तो अब सवाल बनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी रिपीटेड सवाल भी पूछता है। तो ये सब जो स्थल हैं आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ पे मारियोपोल है, इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मेलिटोपोल है, ठीक है। तो ये जो है डिनिप्रो रिवर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, खारकीव हम लोगों ने अभी देख ही लिया है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, बाखमुट है, जैसे सोलेडर है, स्लोवांस्क है, इस तरह के जो है ना स्थल यूपीएससी एक बार थोड़ा नज़र रखेंगे ना, तो हो सकता है एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ के माध्यम से आप लोग सवाल कर पाएँ, है ना। मोटा मोटा आपको क्लियर रहेगा कि ये जो स्थल है मैंने कौन से मैप में देखा था। 2-3 बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप देखेंगे इसको, इस मैप का मकसद ये है कि इसमें हम लोग बाउंड्रिंग वाली जो कंट्री है ना, जो बाउंड्री बनाती हैं यूक्रेन के साथ, इसको देख लेंगे आप। बेलारूस यहाँ पे दिख जाएगा आपको, है ना, रशिया का बहुत सारा बॉर्डर लगता है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मालदोवा जो है वो है, रोमानिया है, तो यहाँ पे हंगरी की भी सीमा लग रही है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है। ये सवाल यूपीएससी 2023 में पूछ चुका है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। फिर से अगर रिपीटेड चीज़ें आती हैं, लीव, कीव हम लोग देख चुके हैं, खारकीव, इजुम ये यहाँ पे देख सकते हैं, पोपांसा देख सकते हैं, मारियोपोल जो है, ये सब जो कुछ चीज़ें हैं, ओडिशा को लेकर भी सवाल बन सकता है। तो थोड़ा सा अच्छे से इस मैप को दिमाग में रख लीजिएगा। ब्लैक सी को लेकर भी सवाल बनता रहा है, ठीक है। अगर ओजोव सी और ब्लैक सी के बीच में जलसंधि देखोगे तो यहाँ पर एक जलसंधि आती है, कर्च जलसंधि, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कौन कौन से देश हैं जो काला सागर के साथ जो है सीमा लगाते हैं, सीमा बनाते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। रसिया आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जॉर्जिया दिख जाएगा, टर्की दिख जाएगा, ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। तो ये कुछ देश ऐसे हैं जो काला सागर के साथ सीमा लगाते हैं। संधि भी मैंने आप लोगों को बता दी है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रखेंगे। फिर उसके अलावा ये देखो यूपीएससी आजकल थोड़ा अफ्रीका की तरफ भी जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे थोड़ा इमरजेंसी वगैरह लगी रहती है या क्राइसिस चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ब्लैक वाले अगर आप देखोगे ना, तो ये वो कंट्री है जहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे माली में है ना, नाइजीरिया में है, कैमरून में है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, इथोपिया है, सोमालिया है। तो बड़े स्तर पर अगर आप मध्य अफ्रीका देखेंगे ना, तो यहाँ पर लगातार जो है वो थोड़ा सा विद्रोह की घटनाएं चलती रहती है, ठीक है, क्राइसिस चलता रहता है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन से देश हैं इमरजेंसी, तो ये साउथ सूडान वाला, ये सवाल भी पिछली बार पूछ चुका है। बुरुंडी जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मलावी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, चाड यहाँ पे है, नाइजर यहाँ पे है, लीबिया, इजिप्ट,
तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत है कि ये देश कहाँ पे है, ठीक है। अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। आजकल यूपीएससी इस पर सवाल पूछ रहा है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से मैप है, ये थोड़ा हिंद महासागर के जो द्वीपीय देश हैं, जैसे मालदीव है, बहुत टकराव रहा है भारत के साथ, लक्षद्वीप यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी है, सेशल्स यहाँ पे है, कोमोरोस यहाँ पे है, मॉरिशस यहाँ पे है, मेडागास्कर यहाँ पे है, रीयूनियन आइलैंड को लेकर जो फ्रांस के पास है उसकी बात होती रहती है, वो यहाँ पे है। फिर कोकोस आइलैंड जो है हिंद महासागर में देखने को मिलता है, क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया का है, बोरो आइलैंड है। ये कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है बहुत अच्छे से, ठीक है। थोड़ा क्रम भी देख लीजिएगा, मालदीव से इस तरफ सेशल्स है, कोमोरोस है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, ठीक है। ये यहाँ पे सोकोत्रा यमन में है, कई बार न्यूज़ में रहता है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। ये आपका जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया है उसका मैप है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मलेशिया है, यहाँ पे ब्रुनेई है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ठीक है। ईस्ट टाइमोर यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से इनकी कैपिटल्स भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैप और भी है, जैसे आप देखेंगे यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि इनमें से कौन सा आइलैंड जो है वो नियरेस्ट है ना श्रीलंका के। तो देखेंगे तो आपको सुमात्रा दिखेगा, यहाँ पे जावा दिखेगा, ठीक है। ये जो है आपका बोर्नियो आइलैंड है, ये सेलेब है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे सोलू सागर है, ठीक है। तो अगर आप मोटा मोटा नज़र रखेंगे तब भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ पे बांदा सी है, यहाँ पे सेलेब सी है, फिलीपींस सी यहाँ पर देख सकते हो, ये साउथ चाइना सी है जिसको लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती है, इसको लेकर भी अलग से हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना आप, देखो ये स्कैरबोरो आइलैंड है, स्पार्शली आइलैंड है, जिन पर लगातार जो है टकराव बना रहता है फिलीपींस और चीन के बीच में। तो आप इसका सीक्वेंस थोड़ा सा याद रख के करके रख लेंगे, जैसे पार्शल आइलैंड कहाँ पे है, स्कैरबोरो आइलैंड कहाँ पे है और स्पार्शली आइलैंड कहाँ पे है। और जो मैं आप लोगों को कई बार क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ कि 9 डैश लाइन की ये बात करता है, तो इसको कहता है चीन की ये हमारा है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी द्वीप आते हैं ना, वो सारा उन पर चीन अपना दावा करता है। और ये वाला क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं पर प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चीन इस पर नज़र रखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक वीडियो अगर बनी होगी तो हम लोग बना देंगे इसको लेकर। आप लोग अपनी मेहनत को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीडीएफ अगर आप लोगों को इसकी चाहिए हो, टेलीग्राम डिलाइट आईएएस का आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।